हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एक मूवी को लेके। रॉकी और रानी की कहानी किस तरीके की होगी, क्योंकि इसके अंदर रॉकी और रानी तो हैं, यानी कि आलिया भट्ट भी हैं और साथ में रणवीर सिंह भी हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि धर्मेंद्र, शबाना आज़मी। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी केमिस्ट्री और साथ ही के साथ में आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल ही कहना तो नहीं है चाहिए बट बिल्कुल ही मतलब हार्ड और चुड़ैल टाइप का कैरेक्टर करते हुए जया बच्चन। और जया बच्चन का जो कैरेक्टर ऐसे लगा था वो रियल लाइफ ही अपनी जी रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लर्निंग्स भी हैं जीवन के बारे के अंदर। कैसे हम दूसरे कल्चर को ट्रीट करते हैं, कैसे हम दूसरे इंसानों को ट्रीट करते हैं, कैसे कोई लाइफ किसी की लाइफ से कैसे इंटरट्वाइंड भी हो सकती है। दो परिवार जो बिल्कुल ही अलग हैं उनके अंदर भी कोई रिश्ते हो सकते हैं। और इवेंचुअली जो आजकल के ज़माने का जो कपल है उसकी क्या इश्यूज होती हैं और क्या वो अपनी इतनी मेचोरिटी दिखा पाते हैं कि अपने परिवारों को समझ पाएँ, वही सब यहाँ पर दिखाया गया। तो एक है रंधा परिवार, जिसको टिपिकली पंजाबी टाइप का दिखाया गया। एक डोमिनेटिंग वुमन है क्योंकि वो एक बिजनेस चला रही है, जो कि जया बच्चन का किरदार है। उसका एक लड़का है जो कि बड़ा ही फ्लैशी है, रणवीर सिंह है। और दूसरी साइड पे आपको दिखेगा एक परिवार जो कि चैटर्जीज हैं, सोचते हैं बड़े लर्नेड हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, बिकॉज वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड वी कैरी आवरसेल्व्स वेरी वेरी डिफरेंटली। उस तरीके के हैं। एंड दैट गर्ल इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल एंड शी वांट्स टू मेक हर मार्क इन द सोसाइटी एंड शी इज़ एन एंकर। तो इस तरीके का है। अब क्या फ्लैशी होना, क्या इंग्लिश बोल पाना और क्या यही सोफिस्टिकेशन का तरीका है, या फिर ह्यूमन होना, दूसरे के जज्बात समझ पाना है। तो काफ़ी सारे लेसन हैं, बट ऐसा नहीं है कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट है। पहले लेट मी कंप्लीट कि क्या कुछ अच्छा है। आपको केमिस्ट्री हर एक कपल की आप में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हर एक कपल में बोल रहा हूँ तो इसके अंदर एक सस्पेंस एलिमेंट भी है जो आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये जो लव है वो थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से चलता है बिटवीन रानी बोल रहा हूँ बिटवीन रॉकी एंड रानी मुखर्जी नहीं, तो क्योंकि वो चैटर्जी मुखर्जी मिक्स हो गया है यहाँ पर। और इसकी वजह से कि आपको क्या होता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये फोर्स है, किसी की वजह से इनके लव इग्नाइट होता है, तो वो अच्छी चीज़ है। और इग्नाइट होने के बाद जो बीच में छोटा मोटा टीस चलती रहती है वो अच्छा लगेगा। जो मेचोरिटी वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिस्कनेक्ट्स हैं वो थोड़े से ड्रैग आपको लगेंगे, वो टिपिकल करण जौहर स्टाइल लगेंगे, जहाँ पर आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लगेगा कि शायद जो कपल्स हैं या फिर कोई फैमिली है वो थोड़ा सा ओवरडू कर रहे हैं, और बैठ के इस बात को सुलटाया भी जा सकता है। और यूजुअली ऐसे जो लोग हैं इतना मुंह फट नहीं होते हैं, तो और इतने बॉडी लैंग्वेज से किसी को शैम नहीं करते हैं, और यहाँ पर बहुत एक्सप्लिसिटली दिखा दिया गया है। तो उस तरीके की चीज़ें शायद आपको थोड़ी सी डिस्कनेक्टिंग लगेंगी, बट लेकिन अगर आप मूवी के जोन के अंदर चले जाओगे, उसकी ग्रैंडनेस के जोन के अंदर चले जाओगे, तो वो गाने भी ठीक ठाक लगेंगे। म्यूज़िक मेरे ख्याल से बैकग्राउंड ओके है। धर्मेंद्र की एक्टिंग काफ़ी आपको अच्छी लगेगी, शबाना आज़मी की भी अच्छी लगेगी। ये स्माइल मैंने क्यों दी है वो सब सस्पेंस ही रहने दो। और उसके अलावा जया बच्चन बहुत ही फैंटास्टिक है। शी विल मेक यू हेट हर सेल्फ विच इज़ अ विन फॉर एन एक्टर। और रणवीर सिंह बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सुपर एनर्जी। आप हर फ्रेम में उसकी एनर्जी और बाकी कैरेक्टर्स की एनर्जी अलग लेवल पे ही देखेंगे। आलिया भट्ट मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा और बेटर कर सकती थी अपना किरदार। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट वुमेन के जो रोल के अंदर आने के चक्कर के अंदर थोड़ा सा लवी डबी कम हो गई, जो उनका नेचुरल तरीका नहीं है। शी इज़ अ वार्म पर्सनैलिटी अदरवाइज। तो वार्म पर्सनैलिटी के विरुद्ध जाके जब एक्टिंग करने लगे तो थोड़ा सा मिसमैच आ गया। वो टाइमिंग का मुझे ऐसा लगा कि वो इंस्टेंट कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा है, चाहे वो झगड़ने के सीन हो, चाहे लवी डबी सीन हो, चाहे वो गाने हो, चाहे रिसेंटमेंट हो, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट यहाँ पर मेरे को नज़र आया। अदरवाइज इट्स अ डिसेंट वॉच। आई वुड नॉट से इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, देयर आर लॉट ऑफ कैचेस इन बिटवीन। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मुद्दे की बात है उस पर आते आते पूरा इंटरवल लग जाता है, फिर उसके बाद भी आपको ड्रैग लगने लग सकती है कभी कभी। लेकिन अगर आप इस जोन के अंदर जाएंगे कि कैसे दो इंसान कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में, और जो फैमिली अफेयर जब शुरू हो जाते हैं, जो चैटर्जी वर्सेस रंधावा शुरू हो जाता है मामला, वो जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो ह्यूमन नहीं है बहुत हद तक, वो कैसे रिजॉल्व होते हैं, वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी है लेकिन इन्जॉयबल भी है। इस तरीके की चीज़ें कि दो लोग मिल नहीं रहे हैं और एंड में फैमिलियों को बनाना है, ये आपको थिएटर से जाने से पहले पता है। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने की बजाय एम्ब्रेस करना चाहिए कि ये है तो यही कहानी, तो यही है, लेकिन किरदार उसको कैसे अपलिफ्ट कर देते हैं वो मज़ेदार चीज़ है जो इनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू किया गया है, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर
कैरेक्टर्स सिर्फ रॉकी और रानी नहीं है, आसपास के परिवार अपने आप में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी को भी आगे लेके जाते हैं। मैं इसको दूंगा 7.5। ये स्टोरी थोड़ी और क्रिस्पर होती मेरे ख्याल से, थोड़ा और जो मेलो ड्रामा हल्का सा और कम होता, और ये मूवी मेरे ख्याल से 2.25 घंटे टाइप की होती तो ये और इफेक्टिव हो सकती थी। थोड़ी ड्रैग तो ये है। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।